रो रहा है। प्रभु यहाँ तो धर्म रो रहा है, रावण जैसे अत्याचारी अनाचारी बहुत हंस रहा है। तो उस समय किसने सुना? वो मालिक सुना। तो राजा दशरथ के घर में 4 पुरुष पैदा हुए, पुत्र पैदा हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का गुरुकुल हुआ, शिक्षा ग्रहण करने गए, वहां से आए, चारों का शादी विवाह हुआ। इसके बाद यानी राम सीता लक्ष्मण का वनवास हुआ। अब वनवास में गए तो जंगल में गरीबों को साथ में लेकर, आदिवासियों को साथ में लेकर, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को नहीं, जंगल में जो नहीं पढ़े लिखे थे, जो गरीब आदिवासी और सच्चे प्रेमी, उनको साथी बनाकर और सुग्रीव से दोस्ती करके यानी लीला किए, सीता का हरण हुआ और सुग्रीव से दोस्ती किए और हनुमान उनके मंत्री सबको साथी बनाकर और लंका में पहुंचकर और लंका में अत्याचारी अनाचारियों को मार करके उन्होंने कहा कि अब जो है रावण को भी मार करके कहें कि अब ये युग रहने लायक नहीं है, इस त्रेता को भी मैं अब खत्म कर रहा हूँ। जिस युग में ऋषि मुनियों का कोई खून पीने लगे, सज्जन व्यक्तियों को मारने लगे, तो वो युग रहने लायक नहीं है। अब इस युग को मैं खत्म कर रहा हूँ और तीसरे युग का निर्माण कर रहा हूँ। तीसरे युग का नाम हुआ द्वापर। अब द्वापर में फिर हमको ठगा गया। 1 लाख से हटाकर 10,000 वर्ष किया गया। 10,000 वर्ष से घटाकर द्वापर में 1,000 वर्ष किया गया। अब 1,000 वर्ष में फिर वही वेदों को फिर पढ़ना शुरू किए। अब वेदों को पढ़ करके फिर से बड़े बड़े अनुष्ठान किए, वरदान मांग लिए, फिर उसी वरदान के द्वारा अत्याचार करना शुरू कर दिए। और अत्याचार जब द्वापर में बढ़ते गया, यंत्र का राजा बना कंस। कंस इतना बड़ा अत्याचारी, वो सोचा कि हमारे अलावा कोई राजा ही न रहे, तो उसने गर्भपात कराने लगा, गर्भ में ही बच्चों को मरवाने लगा। अपने पिता यानी राजा उग्रसेन सत्यवादी थे, लेकिन उनको जेल में डलवा दिया, अपने बहन बनोई को जेल में डलवा दिया। तब लोगों ने पुकार लगाया कि हे प्रभु, हे तारणहार, धर्म रो रहा है, पापो हंस रहा है, प्रभु तेरे दुनिया में क्या हो रहा है। तब उस मालिक ने सुना तो मथुरा के जेल में पैदा हुए। पैदा होते ही जेल का आटक फाटक सब खुल गया, प्रहरी जो थे सब सो गए, चले गए गोकुल, और गोकुल से एक शक्ति आकर के पड़ गई वहाँ। कंस गया, देखा कि ये बच्चा पैदा हुआ है, हाथ में पकड़ा मारने के लिए उस शक्ति ऊपर जाके कहते हैं, अत्याचारी अनाचारी व्यभिचारी, तुमको मारने के लिए वो शक्ति पैदा हो चुका है और वो अपना जगह क्लियर कर लिया है, स्थान ग्रहण कर लिया है कि हमको कहाँ जाना है, वो चला गया वहाँ। कंस ने आदेश दिया पूतना को कि पूतना, कल के रात जितने बच्चा पैदा हुए हैं सबको दूध पिला के और उसमें जहर लगा दो और पिला के दो, सबको मार दो। पूतना उनके यानी कंस का आदेश का पालन करते हुए गई तो और गोकुल में सभी बच्चों को पिलाने लगी दूध, और सब बच्चे मरने लगे, हाहाकार मच गया, सब अफरा तफरी मच गया, माताएं बहनें रोने लगी। तब कृष्ण भगवान के पास पहुंचती है तो कृष्ण भगवान जैसे उसके स्तन में मुंह लगाते हैं, उसका प्राण खींच लेते हैं। कृष्ण भगवान पूतना को मारे, शिशुपाल वध किए, कालिया नाग को भगाए और गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिए, लेकिन कृष्ण भगवान को किसी ने नहीं पहचाना। आज जब वो चले गए तो उनके नाम पर ढिढोरा पीट रहे हैं, अरे माता पिता भाइयों बहनों। कृष्ण भगवान फिर अपने मामा कंस को मार करके जब थोड़ा सा बड़े हुए तो अर्जुन को साथी बना करके यानी 18 दिन में महाभारत कर दिए। और महाभारत क्यों किए कि 5 पांडव कहते थे कि हमको केवल 5 गांव दे दो, तो 100 कौरव जो थे कहे कि हम सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे, 5 गांव की तो बात है दूर। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता सुनाए कि हे अर्जुन, अब तुम इन अत्याचारियों को अनाचारियों को अपना शस्त्र धनुष उठाओ और तुम इसको मारो। अर्जुन कहने लगे कि प्रभु हम कैसे मारे, ये हमारा कोई पिता है, कोई चाचा है
और कोई कौन है, परिवार है, कैसे मारे? तो कृष्ण भगवान कहें कि अर्जुन तुम शरीर को केवल मारो, जीवात्मा को तुम नहीं मार सकते हो, क्योंकि जीवात्मा अजर और अमर है। नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापम न शोषयत मार्ग। बोले अर्जुन इस शरीर को तुम मारोगे, जीवात्मा को न शस्त्र मार काट सकता, न अग्नि जला सकती, न वायु सुखा कर सकती, न पानी गिला कर सकती। तो अर्जुन बोले प्रभु हमको विश्वास नहीं हो रहा है, ये क्या आप बता रहे हैं? बोले अर्जुन सुनो, वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो यश प्राणि। कहे जिस तरह तुम पुराने कपड़े को त्याग कर नया कपड़ा धारण करते हो, उसी तरह ये जीवात्मा यानी देखती है कि शरीर खराब हो गया, इसका कर्म खराब हो गया, तो इसको छोड़ के चली जाती है और दूसरा शरीर धारण करती है। तुम मारो। तब जो है अर्जुन ने कृष्ण भगवान के बात को मानकर अर्जुन 18 दिन में अपने बाणों के द्वारा महाभारत कर दिए। अब महाभारत हुआ, 18 दिन में खून की धारा बह गई। इसके बाद ये हुआ कि अब इस युग को खत्म किया जाए, अब ये युग रहने लायक नहीं है, क्योंकि जिस युग में भाई भाई का दौलत हक लूटने लगे और जो है गर्भपात कराने लगे और किसी अबला स्त्री का साड़ी खींचने लगे, ये युग रहने लायक नहीं है। इस युग को मैं आज से खत्म करता हूँ और चौथे युग का निर्माण और चौथे युग का नाम कलयुग। अब बाबा जी ने बताया कि बच्चा कलयुग माने कलह का युग। अब कलयुग में हम लोगों को इतना ठगा गया कि सतयुग में 1 लाख से घटा के 10,000, 10,000 से घटा कर 1,000, 1,000 से घटा कर दिया 100 वर्ष। अब देखिए 100 वर्ष की लीला देखिए कि है माता पिता भाई और बहनों, जब 100 साल हमारा उम्र है तक कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करही तस फल चाखा। जब 100 साल का उम्र है तो मेरे को इस शरीर में 100 साल रहने दो। 100 साल के अंदर जब मैं चोरी करूंगा, डकैती करूंगा, कोई भी गलत काम करूंगा तो 100 साल की बात हमें जो सजा देना। लेकिन यहाँ का मुखिया, यहाँ का जो सृष्टि के मालिक हैं, वो इतना निर्दयी है माता पिता भाइयों बहनों कि कभी वो किसी के बच्चे को छीन लेता है, कभी वो किसी के बच्ची को छीन लेता है, कभी किसी के जवान पति को छीनता है, कभी जवान पत्नी को छीन लेता है, कभी भाई भाई को लड़ा देता है, कभी बस पलटा देता है, कभी जहाज गिरा देता है, कभी रेल गिरा देता है, पलटा देता है, कभी देश की लड़ाइयाँ करवा देता है, कभी मुर्गे को कटवाया, बकरे को कटवाया, कभी सुअर को कटवाया। है माता पिता भाइयों बहनों, इस दुनिया का मालिक इतना निर्दयी है कि उसके अंदर कोई आंसू नहीं है, खाली वो रोज मार रहा है, काट रहा है। लेकिन आप लोगों को उस मालिक ने देखा कि सतयुग में हमारे जीव रोया, त्रेता में रोया और द्वापर में रोया, और कलयुग में 5,000 साल तक जब आप लोग रोए कि 5,000 साल जब कलयुग लगा तो भाइयों और बहनों थोड़ा इतिहास खोल के पढ़ लीजिए कि कितना कत्ल हुआ। लाखों आदमियों का सर कट जाता था, राजाओं की मान सम्मान की लड़ाई होती थी और जाते थे और लड़ाई लड़ते थे और तलवार और भाला की लड़ाई, उसमें धड़ से सर अलग हो गया और ला करके पत्नी के सामने पति का शरीर पड़ा हुआ है, माता के सामने पुत्र का शरीर पड़ा हुआ है और परिवार के सामने घर की लाश पड़ी हुई है। तब उस समय के माता बहनें रोने लगी कि हे प्रभु, सतयुग में रोया तुमने आया, त्रेता में रोया तुमने आया, द्वापर में रोया तुमने आया, और कलयुग में तो इतनी बड़ी परेशानी है कि ये दिन कितने दिन तक देखूंगा। कि अब हम क्या कर सकते हैं कि धर्म रो रहा है, पापो हंस रहा है, प्रभु तेरे दुनिया में क्या हो रहा है। तब ऐसे दयालु प्रभु ने हमारी और आपकी करुण पुकार सुनी। तब उन्होंने मनुष्य रूपी बोल पर यानी ये इन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था कि हे मेरे प्यारे जीव तू जाय रहे परदेश, असंग
सतगुरु के नाम को रटते आना देश। तो सतयुग में न ऋषि मुनि आए, न संत आए, न त्रेता में संत आए, न द्वापर में संत आए। संत केवल कलयुग में आए। सतयुग त्रेता द्वापर में ऋषि मुनि रहते थे। ऋषि माने क्रोधी और मुनि माने अहंकारी। तो सतयुग त्रेता द्वापर में जितना ऋषि मुनि बने, अगर उनके यानी कुछ आचरण के व्यवहार के उल्टा कोई अगर काम कर दिए तो दया नहीं किए, उन्होंने श्राप दे दिया, तो कोई शिला यानी पत्थर का बन गया, तो कोई जो है अजगर बन गया, तो क्या से कोई क्या बन जाते थे, क्योंकि उसमें दया रहम नहीं थी। लेकिन ये प्रभु जब 5,500 साल बीत गया तो इस प्रभु ने हमको और आपको लेने के लिए सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए? लहर ताला नाम का एक तालाब, यानी नीरू नीमा नाम के जुलाहा परिवार के 2 व्यक्ति पाए। देखे कि कमल पर एक बच्चा रो रहा है और तैर रहा है पानी में। जा करके उठाए, बोले ये बच्चा तो बहुत सुंदर है, इसमें तो लगता है कई सूर्यों का प्रकाश है। और वो नीरू नीमा बेचारे दोनों पति पत्नी, उनका शादी विवाह उस समय हुआ था, लड़के बच्चे नहीं थे। उन्होंने सोचा कि समाज में कहीं अपयश न फैल जाए, लेकिन मैं इस बच्चे को चाहे कुछ भी हो जाए, इस बच्चे को मैं ले जाऊंगा। कबीर दास को ले करके गए अपने घर और पाले पोसे। और छोटे से उम्र में जब कबीर दास बड़े होते हैं तो रामानंद को गुरु बना लेते हैं। उनको गुरु बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन सृष्टि का जो क्रम था, नियम, उसको नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने रामानंद को गुरु बनाए और गुरु बना के जब सुमिरन ध्यान भजन करके जब जीवात्मा जगा लिए, जगाना तो कुछ था नहीं, लेकिन वो कहे अगर हम गुरु नहीं बनाएंगे तो आने वाली पीढ़ी कोई गुरु नहीं बनाएगा। इसलिए उन्होंने नियम बनाया, क्योंकि वो स्वयं आए थे, स्वयं गुरु थे, स्वयं मालिक थे। तब कबीर दास कहने लगे उस समय के लोगों को कि बच्चा, इस संसार में तुम लोग बहुत जड़ की पूजा कर लिया, देवी देवताओं की पूजा कर लिया, तुम यहाँ दुख ही दुख भोग रहे हो। तुम अब चलो अपने देश, और अपने देश ले जाने के लिए मैं ये नाम का नौका लेकर के आया हूँ। लोगों ने कहा कौन सा नाम? कहे कि साहेब नाम। बोले ये साहेब नाम क्या करेगा? बोले साहेब से सब होता है, बंदे ते कछु नाय, राई को पर्वत करे, पर्वत राई माय। कहीं साहेब नाम में इतनी बड़ी ताकत है कि चाहे राख को पर्वत बना दे, चाहे पर्वत को राख बना दे, इतना बड़ा ताकत इस नाम में है। लेकिन उस समय के लोगों ने कहा कि ये हिंदू को गुरु बनाया, रामानंद को, इसलिए हिंदू हैं। मुसलमान भाई कहें कि ये मुस्लिम के यहाँ पले बढ़े इसलिए मुस्लिम हैं। दोनों लोगों में हो गया विवाद। तो कबीर दास कह रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना को उसे दोस्ती, ना को उसे बैर। कबीर कह रहे हैं कि हे बच्चा, इस संसार में ना तो किसी को दोस्त बनाओ, न किसी को दुश्मन बनाओ, न पाप करो, न पुण्य करो, न सत्य करो, न असत्य करो। यहाँ तो जितने संसार में साधु संत आए कहे पुण्य करो, पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और पाप करोगे तो नरक मिलेगा। केवल यहाँ पाप और पुण्य की ही पढ़ाई हो रही है, इसके अलावा कोई पढ़ाई हो ही नहीं रही है। तो कबीर दास को नहीं माने, तो फिर कबीर दास कह रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनो, वो चले हमारे साथ। कबीर दास कह रहे हैं बच्चा, ये काया भी कबीर आया है लकड़ी लेकर के, तुम अपने घर को जलवा लो। वो कौन सा घर है जो तुम्हारे शरीर में घर कर लिया है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको तुम जला लो। और जलवाने के लिए मैं लकड़ी लेकर के आया हूँ, बच्चा जलवा लो। लेकिन कबीर दास के बात को किसी ने नहीं माना। इसके बाद माता पिता, भाई और बहनों, कि संतों की ताता लग गई, और संत की पहचान कि जितने संत आए सभी संतों के नाम के आगे दास लिखा गया। और जो है कि जो स्त्री रूप में जो संत आए, उन सब संतों के नाम के आगे बाई लिखा गया।
तो जितने संत पहले संत कबीरदास, धर्मदास, चरणदास, नानकदास, पलटूदास, रैदास, सूरदास और गोस्वामी जी महाराज जो आए उनके नाम के आगे दास लगा। बाबा जी ने आए इनके भी नाम के आगे दास लगा। और जो माताएं बहनें संत बन के आई, मीराबाई, सहजोबाई, जोधाबाई, फूलेबाई, ये पहचान है। लेकिन माता पिता भाई और बहनों किसी ने किसी को नहीं माना। सब लोग क्यों नहीं माने?